नमस्कार, अपना उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर हल्द्वानी से। वनभूलपुरा इलाके में रेलवे की लैंड से कब्जा हटेगा या फिर कब्जा बरकरार रहेगा, इसे लेकर अब जल्द फैसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज से जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इसमें रेलवे के साथ साथ जिला प्रशासन के भी कर्मचारी शामिल होंगे और करीब 6 टीमें 30 हेक्टेयर जमीन का सर्वे करेंगी। इससे ये पता चल सकेगा कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कितना अतिक्रमण है और इस जमीन पर असल में कितने लोग घर बना चुके हैं। लोगों का कहना है कि उनको जमीन खाली करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मुआवजा देकर कहीं और घर दिया जाए। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने इसे अतिक्रमण माना था और करीब 4000 घरों को तोड़ने का आदेश जारी किया था। तो आज से शुरू हो रहा है जमीन का सर्वे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। 6 टीमें 30 हेक्टेयर जमीन को देखेंगे और ये तय किया जाएगा कि कौन इसका ओनर है। 5 टीमें इस काम में लगाई गई है। अवैध कब्जे का भी पूरा पता चल जाएगा कि कहां पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दरअसल अब ये सर्वे यहां पर किया जा रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से 4000 घर तोड़ने का आदेश जारी किया गया था। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की बल्कि आगजनी के साथ वनभूलपुरा थाना फूंक दिया था। इस मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को बनाया गया था, वहीं सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चमोली से अगली खबर है। यहां पर जोशीमठ के पंगनो गांव पर एक बार फिर से बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। भारी बारिश के बाद पंगनो गांव में कई घरों में पानी के साथ मलबा भी घुस गया है और इसी के चलते लोगों को ये दिक्कत आ रही है। ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद मलबा और पत्थर बहकर आ रहे हैं, लोगों के घरों में घुस गए हैं, जिससे पूरे गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। पंगनो गांव में करीब 80 घरों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। भूस्खलन होता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। पिछले साल भी यहां पर तबाही हुई थी, जिसकी जद में 50 गांव आ गए थे। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड शुरू हो गया है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई है। भूस्खलन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन सचिव गुरुवार को जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने भूस्खलन के नीचे रहने वाले परिवारों को जल्द हटाने के निर्देश दिए, साथ ही जल्द सुरक्षात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई। आपदा सचिव ने बताया कि बारिश होते ही पत्थरों के नीचे आने की बड़ी आशंका है। साथ ही ट्रीटमेंट के लिए 4 प्लान सामने आए हैं, जिस पर एक्सपर्ट टीम से सर्वे कराकर जल्द भूस्खलन जोन पर कार्य करवाया जाएगा, जिससे शहर को सुरक्षित रखा जा सके। जो भी नीचे लोग रहते हैं उनको हटा लें, वहाँ कोई न रहे जब तक पत्थर वहाँ पे अटके हुए हैं। और प्रोटेक्शन के लिए तत्काल हम लोग कार्रवाई शुरू करने के लिए एक TSDC को या किसी संस्था को हम आप शासन में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जाकर देख के आइए आप कि क्या दिक्कत है, क्या समाधान हो सकता है। वो हमने देख लिया है। अब एक एक्सपर्ट एजेंसी लगा के हम लोग उस पर सर्वे कराएंगे कि किस तरह से काम किया जाना है। 3-4 प्लान हमारे पास हैं, उस 3-4 प्लान में कौन सा काम कहाँ पे करना है वो हमें डिसाइड करना है। वरुणावत पर्वत से भूस्खलन का मामला। वरुणावत का दौरा करेगी GSI की टीम। शासन ने GSI को भेजा है लेटर। वरुणावत की जियो फिजिकल स्टडी की जाएगी। GSI की रिपोर्ट पर ही ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शासन की तरफ से GSI को लेटर भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, GSI की टीम वरुणावत का दौरा करेगी।
चमोली से अगली खबर है। यहां पर फूलों की घाटी में अचानक तेज बारिश होने के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए, जिसमें कुछ पर्यटक फंस गए। एसडीआरएफ को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पर्यटकों को सकुशल निकाला गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते फूलों की घाटी इलाके में कुछ पुल भी तबाह हो गए हैं और साथ ही तेज बारिश से इलाके में खासा नुकसान भी हुआ है। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जूडो झरने के पास पिछले 5 दिनों से बड़ा ट्राला खाई में लटका हुआ है, जिसे निकालने की मशक्कत जारी है। दरअसल सिलक्यारा टनल में काम कर रही NECL कंपनी की एक बड़ी ड्रिल मशीन बड़े ट्राले के जरिए सिलक्यारा टनल जा रही थी, लेकिन जूडो झरने के बाद गाड़ी बेकाबू हो गई और खाई की तरफ पलट गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ट्राले को निकालने की कोशिश जारी है। हाईवे पर ट्राला पलटने से गाड़ियों को आने जाने में भी भारी दिक्कत हो रही है। अभी से हम लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं, निकलने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। ट्रेन रखने का मौका भी नहीं है, ट्रेन रखने का स्पेस नहीं। इसके लिए हम लोग मैनुअल जुगाड़ के लिए 2-3 पार्टी को भी बुलाया। 2-3 पार्टी आके 2-3 पार्टी चला गया, फिर तीसरा पार्टी को भी बुलाया। वो लोग से हम लोग चेन पुल्ली से सब पूरा जुगाड़ करके कोशिश कर रहे हैं। चमोली में भारत चीन बॉर्डर को जाने वाली सड़क को डबल लेन बनाने का काम शुरू हो गया है। जोशीमठ नीति मलारी नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। सड़क के डबल लेन बनने से सेना को बॉर्डर तक आने जाने में आसानी होगी और इसके साथ ही नीति घाटी के क्षेत्रों में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगे। सीमावर्ती इलाकों में सफर को सुगम करने के लिए लगातार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क कटिंग का काम किया जा रहा है। इस समय मैं ढाक क्षेत्र में मौजूद हूं और आप यहां पे देखिए मशीनें लगाई गई हैं और धीरे धीरे जो कटिंग का काम है वो दूसरे फेज में शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मानसून की बारिश के दौरान सड़कों का कटिंग का जो काम था वो रोक दिया गया था और अब इस काम को रोक दिया गया है। तो जो सेना के जो वाहन है वो सुगम तरीके से सीमावर्ती इलाकों में पहुँचे। भारत चीन सीमा से सटे हुए जो गाँव हैं वहाँ पर वाहन सुविधाजनक पहुँचे, तो इसके लिए भी ये निर्माण कार्य सड़क का वो किया जा रहा है। बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जो वाहन है वो भी लगातार सीमावर्ती इलाकों में पहुँचे, सुगमता के साथ पहुँचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अब जो दूसरे फेज का जो काम है वो फिलहाल शुरू कर दिया गया है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग, ढाक। देहरादून से अगली खबर है। आज लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी लखनऊ पहुंची हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव RK सुधांशु भी पहुंचे हैं और सचिव दिलीप जावलकर समेत 10 अफसर मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं यूपी, MP और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। तो सचिव दिलीप जावलकर समेत 10 ऑफिसर मौजूद रहने वाले हैं। अल्मोड़ा में साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है, जिसमें सुरक्षा का जिम्मा पुलिस बखूबी निभाती रही है। लेकिन 28 अगस्त से शुरू हुए कुमाऊं महोत्सव में पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हर कोई हैरान है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। अल्मोड़ा में साल भर भव्य मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इन कार्यक्रमों में अब तक पुलिस सुरक्षा भी देती आई है, लेकिन 10 दिन तक चलने वाले कुमाऊं महोत्सव में पुलिस ने इस बार आयोजकों को 19,88,000 का बिल थमा दिया। वहीं आयोजकों का कहना है कि इतना भारी भरकम बिल वो जमा नहीं कर सकते, लिहाजा आयोजक महोत्सव को शुरू होने के साथ ही बंद करने की बात कर रहे हैं। इस बार जो है पुलिस प्रशासन ने हमको ये एक बिल दिया कि 19 लाख के आसपास आपको बिल पेमेंट करना है। हमारी समिति संस्कृति के लिए काम करती है और हम लोग जो है सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे कई सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है संस्कृति को आगे बढ़ाना, और इतना बिल, इतना तो हमारा कहीं से कहीं तक ऐसा बजट नहीं है कि हम 19 लाख रुपए का इसमें पेमेंट कर पाएँ। हमने प्रशासन को एक लेटर दिया है कि हम इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा ही होगा तो हम मेले को बंद करा देंगे भले, लेकिन भुगतान नहीं हो पाएंगे। आप निःशुल्क हमको इसमें पुलिस व्यवस्था इसमें प्रदान करें। कुमाऊं महोत्सव में सुरक्षा के लिए पुलिस ने भारी भरकम बिल भेजा है। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं पुलिस व्यवस्था के लिए 19 लाख से ज्यादा का बिल भेजना लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है
पूरे प्रदेश में, देश में इसे सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। अब कहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और उसमें अगर ये कहा जाता है कि 19 लाख रुपया तुम जमा करो पुलिस व्यवस्था के लिए, तो ये कुछ समझ से परे है। महोत्सव शुरू होने के साथ ही पुलिस के भारी भरकम बिल ने सभी को हैरान कर दिया। ऐसे में अब देखना ये है कि आयोजक कैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं और सुरक्षा का जिम्मा कौन निभाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। केदारनाथ से कथित सोना गायब होने के मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यायिक जांच की मांग उठाई है। हरीश रावत ने कहा है कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। एजेंसी कोई भी हो, कोर्ट की निगरानी में ही जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि और चाहे जांच एजेंसी कोई भी रखें, मगर वो न्यायपालिका की देखरेख में होनी चाहिए। या ये शंकराचार्य जी को हम उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमारे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं। उनको संतुष्ट कर दें, उनको बता दें कि क्या हुआ, पूरी चीज जांच जो है उनको जो संतुष्ट करती हो। कालाढूंगी के पास रामनगर वन प्रभाग एक टूरिज्म जोन शुरू करने जा रहा है। वन विभाग यहां पर 21 किलोमीटर का सफारी ट्रैक तो डेवलप कर ही रहा है, साथ ही पर्यटकों को पूरे इलाके में घूमने की भी योजना है, जिससे पर्यटक जंगल के साथ साथ जिम कॉर्बेट के पूरे इलाके को जान सकें। इस टूरिज्म जोन में सुबह शाम 30 जिप्सियां जा सकेंगी। वहीं नए टूरिज्म जोन को लेकर स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि इससे पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जाड़ों में हारते थे गरनी हाउस से। ये सर कालाढूंगी में वन विभाग द्वारा कालाढूंगी से पौलगढ़ तक एक सफारी जोन खोला जा रहा है, जो 25 किलोमीटर लंबा है। इसके खुलने से यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और युवा अपना रोज़गार करेंगे, जिससे पलायन भी रुकेगा। कॉर्बेट के बुक पढ़ के उसके इंस्पायर होके उसकी जगह जो उन्होंने लिखा है उसके एक्सपीरियंस करने भी आते हैं। तो ये एक नया टूरिस्ट ट्रैक बनेगा जहाँ पे कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से बनेगा। ये स्टार्ट होगा पहले आपका छोटी हल्द्वानी, उनका जो गांव था वहाँ पे जाएंगे। गांव के बाद वो आयन फाउंड्री अभी डेवलप हो रहा है वहाँ पे नया, वहाँ पे उसका रिफर्बिश हो रहा है। ट्रैफिक और भारी गाड़ियों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए पीडब्ल्यूडी अब 2 जिलों के सभी पुलों को अपग्रेड करने जा रहा है। पिथौरागढ़ और चंपावत में जहां पुल काफी छोटे हैं, कई पुलों की हालत खस्ता हो गई है। ऐसे में विभाग की ये कोशिश कई मायनों में लोगों को राहत पहुंचाएगी। पहाड़ों में दशकों पुराने पुलों पर सफर करना कठिन तो है ही, साथ ही खतरनाक भी है। भारी गाड़ियों का बोझ सह रहे इन पुलों में कुछों की हालत इतनी खराब है कि ये भी जमींदोज हो सकते हैं। यही नहीं, पुलों का आकार छोटा होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता है, जिसे देखते हुए अब लोक निर्माण विभाग ने पिथौरागढ़ और चंपावत के सभी पुलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। 21 पुल तो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत हैं और ये सारे पुल अभी हमने प्रथम फेज में हमारे स्टेट हाईवे जितने हैं उन स्टेट हाईवे के अंतर्गत जो भी पुल पड़ते हैं उन पे लिए गए हैं। अभी इन पुलों को छांटा गया है। 21 पुल हमारे पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत हैं और 11 पुल हमारे जो है चंपावत जनपद के अंतर्गत है। दोनों जिलों में पीडब्ल्यूडी के सभी पुल अभी तक बी क्लास लोडिंग के हैं। ये पुल सिर्फ 16 मीट्रिक टन भार ही सहन कर सकते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में जहां पहाड़ों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, वहीं भारी गाड़ियों की आवाजाही भी तेज हुई है, जिससे पुराने पुलों के टूटने की आशंका भी बढ़ी है। ऐसे में विभाग अब सभी पुलों को A क्लास लोडिंग का बनाने जा रहा है। A क्लास के पुलों की भार सहने की क्षमता B क्लास के मुकाबले काफी ज्यादा है। पुल हैं, बहुत से पुल ऐसे हैं कि इसमें बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। यदि इन पुलों का अपग्रेडेशन हो जाए तो स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उन्हें भी आवागमन के लिए सुविधाएं होंगी। पीडब्ल्यूडी फिलहाल पिथौरागढ़ में 21 और चंपावत में 11 पुलों को A क्लास लोडिंग का बनाने जा रहा है। पहले चरण में स्टेट हाईवे के पुलों को अपग्रेड किया जाना है। यही नहीं, आबादी क्षेत्र के पुलों में फुटपाथ भी तैयार किया जाना है, ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा के साथ पुलों में आवाजाही कर सकें। विभाग की ये कोशिश परवान चढ़ती है तो तय है कि लोगों का सफर सुरक्षित तो होगा ही, साथ ही समय की बचत भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
देहरादून से अगली खबर। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन मिला है। पाखरो सफारी मामले में हरक सिंह रावत से पूछताछ होगी। सोमवार को देहरादून में ये पूछताछ हो सकती है। हरक सिंह रावत के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा आए हैं और महरा ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए हो रहा है। महरा ने कहा कि ये पूरा मामला तब का है जब हरक सिंह रावत बीजेपी में थे। ये सबूत है इस बात का कि देश में किस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और जो लोग सरकार के खिलाफ मुखर हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। एक अजीब से प्रकरण में उनको नोटिस मिला है। जब हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वन मंत्री थे उस समय का यह मामला है। और क्या चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेंजर, डीएफओ इत्यादि के बिना ही हो सकता था? क्या विभागीय सचिव के बिना ही हो सकता था? हल्द्वानी से अगली खबर। यहां पर रिटायर्ड बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप यह है कि राकेश कुमार सोनी ने मैनेजर रहते हुए संपत्ति बनाई। सोनी के पास आय से 40% ज्यादा संपत्ति है। आरोपी राकेश कुमार साल 2021 में जिला सहकारी बैंक उधम सिंह नगर से रिटायर हुआ था। रुड़की के माधोपुर गांव में हुए प्रकरण के बाद से लगातार राजनीति हो रही है। गुरुवार को कांग्रेस के कई बड़े नेता मृतक के गांव सोहलपुर पहुंचे, जिसमें सांसद इमरान मसूद, हरीश रावत, करण महरा और यशपाल आर्या पहुंचे और मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की गई। कांग्रेस के नेताओं ने शख्स की हत्या का आरोप लगाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि वसीम की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। हमने वो चोटें दिखाई जो उसकी आंख में लगी है, जो उसके चेहरे पर लगी है, जो उसके मुंह पर लगी है। सबने देखा है, उसके वीडियोज हैं कि पुलिस खड़ी है और वो कूदा है, तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर सुसाइड भी होता तो भी बचाया जाता है, किसी अपराधी को भी सुसाइड नहीं करने दिया जाता है। मोनू तो मल्टीटास्किंग व्यक्ति था। रिकवर हुई और उसको मारा गया बच्चे को, ये सीधे सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। हरिद्वार से खबर है। यहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर ई रिक्शा के चालकों की गुंडई देखने को मिली है। यात्रियों से किराए को लेकर हुई कहासुनी के बाद ई रिक्शा चालकों ने यात्रियों की पिटाई कर दी। ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरे यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग लात घूंसों और डंडों से यात्रियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। यात्रियों के साथ हुई मारपीट के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 ई रिक्शा चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर बेहतर ढंग से ई रिक्शाओं का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर अक्सर यात्रियों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। रामनगर के पूछड़ी में वन विभाग ने सैकड़ों लोगों को जमीन खाली कर वहां से हटने के लिए नोटिस जारी किया। ऐसे में ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके घरों को अब वैध माना जाए। इसके लिए गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के एक्टिविस्ट शामिल हुए। उन्होंने बुलडोजर कल्चर की निंदा करते हुए कहा कि सालों से रह रहे लोगों के घरों को नहीं उजाड़ना चाहिए। हमारी मांग है कि ये बुलडोजर राज को रोकें और जो जहां पर है उसको वहां पर मालिकाना हक मिले उसका। तो हमारी मांग है कि ये बुलडोजर राज को रोकें और जो जहां पर है उसको वहां पर मालिकाना हक मिले, उसका नियमितीकरण हो, उसको मूलभूत सुविधाएं हो। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ के भल्ड गांव के ग्रामीण टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे हैं। लोग टिहरी झील की वजह से खतरे में आए गांव के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द गांव का पुनर्वास नहीं किया गया तो सभी लोग जल समाधि ले लेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन पुनर्वास और विस्थापन की मांग को लेकर सभी ग्रामीण धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे। और जब तक सभी ग्रामीणों को ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ पे धरना नहीं समाप्त करेंगे। और इस बार आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में ग्रामीण है और जब तक एक ही मांग है कि हमारा विस्थापन किया जाए।
अल्मोड़ा जिले के 6 से ज्यादा डॉक्टरों के ट्रांसफर के बाद स्थिति बिगड़ गई है। कई ब्लॉकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर विहीन हो गए हैं, जबकि रेडियोलॉजिस्ट के ट्रांसफर होने से अल्ट्रासाउंड ठप हो रहे हैं। पहले से ही बेस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हो रहे थे। उधर सीएमओ भी मान रहे हैं कि एक साथ हुए ट्रांसफर से दिक्कतें बढ़ गई हैं। जिला चिकित्सालय से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुसुमलता और डॉक्टर अखिलेश माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये इनका स्थानांतरण हुआ है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हल्द्वानी में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अन्य लोग उधम सिंह नगर में गए हैं। हल्द्वानी के अस्पताल इन दिनों मरीजों से भर चुके हैं। गंदे पानी, खराब खाने की वजह से भी यहां पर पेट संबंधित बीमारियों के साथ वायरल बीमारियां हो रही हैं। इस बीच डेंगू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। हल्द्वानी का बेस महिला हॉस्पिटल हो या फिर कोई प्राइवेट अस्पताल हो या फिर कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल हो, सुशीला तिवारी, हर अस्पताल की ओपीडी से लेकर आईपीडी तक फुल है। बरसात का मौसम है तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं। काफ़ी बुखार के मरीज काफ़ी आ रहे हैं और जॉन्डिस के बहुत आ रहे हैं, हेपेटाइटिस के काफ़ी आ रहे हैं। डेली 3-4 एडमिशन्स के भी हो रहे हैं। तो ये तो ठीक है, बड़े हैं तो इनके अभी डेंगू की तैयारी, सेंसिटाइज हैं सब लोग हैं, वो तो नहीं है। नैनीताल के भीमताल में पार्किंग की मांग आज भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि 2 जगहों पर पार्किंग के लिए चयन किया गया, लेकिन अभी तक पार्किंग बनने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। भीमताल में कई जगहों पर पार्किंग बनने के लिए जिला प्रशासन ने योजना तैयार की थी। शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई थी, लेकिन अब तक पार्किंग के लिए हरी झंडी नहीं मिल पाई है, जबकि भीमताल में पर्यटन का दबाव है। सरकार द्वारा जो है, या मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है बहुत अच्छी जगह यहाँ पर सेलेक्ट करी है, फिशरी डिपार्टमेंट, और ये इनफ स्पेस है और जिसमें बहुत अच्छी पार्किंग दी जा सकती है। और ये एक ऐसा स्पॉट है जिससे जो है शहर में एंट्री करने से पहले ही टूरिस्ट को या पर्यटक को जो है यहाँ पर गाड़ी लगाने की जगह मिल जाएगी। उसके बाद जिसको डांट जाना है वो डांट जाएगा, जिसको ऊपर पहाड़ की तरफ, ऊपर के डिस्ट्रिक्ट की तरफ को जाना है तो वहाँ जाएगा। प्राधिकरण की ओर से ये पार्किंग बनाने की पहल हुई थी और उसमें एक तो जहाँ पे ये फिशरीज, हमारी स्टेट फिशरीज का ऑफिस है, इसको चयनित किया गया था, जो मुझे बताया गया था कि साइट ठीक है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वहां से कुछ पानी का फ्लो है जिससे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। अभी मैं इसको विजिट करके भी आऊंगा। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार के श्यामपुर में महिला समूहों का सालाना बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नए रोजगारों पर चर्चा की गई। 10 सितंबर को भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती को लेकर अल्मोड़ा के खूंट गांव में तैयारियां जोरों पर है, जिसमें सीएम धामी पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें कई संगठनों के लोग पहुंचे। बागेश्वर में अंग्रेजों के वक्त में बना और कुली बेगार आंदोलन का गवाह बन रहा झूला पुल बर्बादी की ओर कगार पर है। हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, सीएम से मांग पूरा करने की अपील की है। टिहरी के जौनपुर में धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार ने सभागार और गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में ऋषिकेश के बिलाल खान पहले ही अटेम्प्ट में राज्य कर अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। मणिपुर में वीरता का परिचय देने वाले कीर्ति चक्र से नवाजे गए पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह का श्रीनगर में जोरदार स्वागत हुआ। रुद्रप्रयाग के पाबो गांव में भालू ने खेत जा रहे एक शख्स को हमला कर दिया। ऋषिकेश में स्कूली बच्चों को आपदा से बचाने और सुरक्षा के गुर सिखाए गए, उनसे निपटने की जानकारी दी गई।